बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक का भाव यह है कि चराचर जगत के सभी प्राणी सुखी हों। हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि सभी सुखी हों, किसी को भी कष्ट ना हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। ये विचार कितने सुंदर और शुभ हैं, परंतु सबको सुखी करना क्या हमारे बस की बात है? वस्तुतः ये मन के सुंदर भाव हैं, हमारे मन के सुंदर भाव हैं। वास्तव में यदि ये भाव हमारी अंतरात्मा के हैं तो हमें अपनी सामर्थ्य, शक्ति और योग्यता के अनुसार इन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए तत्पर होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। मानव शरीर है जो मानव जीवन भगवत कृपा से मिला, इसी से प्राप्त होता। प्राणी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अंत में भगवत अनुग्रह से मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, अपना कल्याण करना, अपना कल्याण चाहना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। ये तीनों एक ही बात है। इसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा प्रभु के बल, बुद्धि, विवेक और सामर्थ्य भी मानव को प्रदान किया गया। परमात्मा ने सभी को बराबर मात्रा में दिया। अन्य किसी भी योनि में यह सामर्थ्य नहीं है। अन्य योनियां तो केवल भोग योनियां हैं। गाते ना शब्द, हर योनि में भोग मिलेगा, मिले नहीं अविनाशी, जहाँ केवल भोग भोगा जाता है। मानव मात्र को यह क्षमता प्रदान है कि वह सेवा, तप, दान, परोपकार, आराधना आदि सब पुण्यप्रद कार्यों को संपन्न कर अपनी साधना से भगवत कृपा प्राप्त कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अपने ऋषि, महर्षि, संत एवं अपने शास्त्रों के एक महान उद्देश्य प्रस्तुत करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी सुखी होंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। केवल अपने सुख के लिए प्रयत्न करना एक प्रकार का स्वार्थ ही है और सबके सुख के लिए प्रयास करना परमार्थ है। सबको सुखी करना अपने हाथ की बात नहीं है, परंतु फिर भी यह पवित्र भाव अपने जीवन का उद्देश्य बन जाए तो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वह सब उसकी निष्काम सेवा होगी, निष्काम उपासना बन जाएगी। इस प्रकार कल्याणकामी मनुष्य की पूरी जीवनचर्या सेवा में हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी आशय से सर्वभूतेषु रता कहकर यह दर्शाया कि जो व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, अर्थात सबका हित करता है, चाहता है, सबका भला चाहता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता। परंतु यह प्राप्ति उसी को होती है जिसके मन और इंद्रियां वश में होते हैं, स्थित प्रज्ञ होता है जो, और बुद्धि सबके प्रति क्षमता का भाव रखती है, किसी में फर्क नहीं करती है कि कोई छोटा है बड़ा। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। परमात्मा की दृष्टि से सब एक समान आत्मा है, सभी को एक जैसा दिया। मुझ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को वह योगी परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को वह योगी परम श्रेष्ठ मान्य है जो सबके हित की भावनाओं से सबके प्रति सुखप्रद व्यवहार करता, किसी के अहित की भावना से किसी को दुख नहीं देता, और जो आचरण स्वयं को प्रतिकूल लगता है वह दूसरों के प्रति कभी नहीं करता। पद्म पुराण में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक वचन है, सूर्यताम धर्म सर्वस्यम श्रुताम चेत प्रधारयताम आत्मन प्रतिकूलानि प्रेष्याम न समाचरेत। धर्म का सार सुने और सुनकर इसे धारण करें। दूसरों के द्वारा किए जिस बर्ताव को अपने लिए नहीं अच्छा लगता उसे दूसरों के प्रति भी हमें नहीं करना चाहिए। हिंसा, अस्त्य, चोरी, व्यभिचार आदि बर्ताव अपने लिए अप्रिय लगते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, वे दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकते, उन्हें भी कैसे अच्छे लगेंगे।
इसी प्रकार मन, वाणी और कर्म के द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना, अर्थात मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम से समन्वित रहना तथा दया और दान करने में प्रवृत्त रहना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। इसी से मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो सकता है और अपनी भाग्य को बदल सकता है और इस काल जंजाल से पार हो सकता। इसी प्रकार की जीवनचर्या जिस व्यक्ति की होगी वही व्यक्ति सर्वभूत हेतु तथा संपूर्ण प्राणियों की सेवा में संलग्न माना जाएगा, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचे, ना कि अपने लिए बस। अपना तो स्वार्थ है सब। प्रत्येक व्यक्ति सुख और शांति चाहता है, परंतु दूसरों को दुख देकर यह कदाचित संभव नहीं है कि दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख दोगे तो सुख ही मिलेगा। जो बांटोगे वही मिलेगा, और जो चाहिए वो बांटने लग जाएं। बांटने से ही मिलता है, जो हम कर्म करेंगे वही वापिस आएगा। एक उदाहरण से यह बात है कि स्पष्ट हो जाता है, समस्त प्राणी ईश्वर का अंश है, अर्थात भगवत स्वरूप ही है, इसलिए सबकी सेवा भगवान की सेवा होती है। एक दृष्टांत है बिंब और प्रतिबिंब का। मनुष्य बिंब है और दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ मनुष्य रूपी बिंब परमात्मा का प्रतीक है और दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब जीव का प्रतीक है। प्रतिबिंब का श्रृंगार करना है तो बिंब का श्रृंगार करना पड़ेगा। बिंब को हम जो वस्तु प्रदान करेंगे वह वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित स्वतः अपने आप ही हो जाएगी। बिंब को लाल चादर उड़ाएंगे तो प्रतिबिंब में श्वेत लाल चादर आ जाएगी, दिखाई देगी। इस बात से ऐसी होता है कि परमात्मा प्रभु को जो कुछ अर्पण करेंगे वह अर्पण करने वाले जीव को स्वतः ही प्राप्त हो जाता। इस प्रकार ईश्वर स्वरूप संपूर्ण प्राणियों की सेवा करने का फल सेवा करने वाले जीव को निश्चित मिलता। यद्यपि उसे फल की कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, तभी निष्काम सेवा मानी जाती है। वस्तुतः सेवा की श्रृंखला जन्म के पूर्व से आरंभ हो जाती। जब जीव गर्भ में रहता है तो माता को उसकी रक्षा के लिए सावधानी रखनी पड़ती। भोजन आदि में कई प्रकार के परहेज रखने पड़ते हैं। सुबुद्ध माताएं गर्भस्थ शिशु को सुंदर संस्कार प्रदान करने के लिए सत्य साहित्य एवं धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय एवं श्रवण भी करती हैं। यह सब एक प्रकार से गर्भस्थ शिशु की सेवा ही तो है। जन्म के बाद शिशु के पालन पोषण में माता को कितना श्रम करना पड़ता, यह सर्वविदित है, दिखाई देता। यह माता के द्वारा स्वाभाविक सेवा हो जाती है, जिसकी प्रेरणा माता को स्वतः प्रकृति से प्राप्त हो जाती है। शिशु के कुछ बड़े होने पर माता पिता को उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। गुरुजनों के द्वारा उसे शिक्षा और विद्या प्रदान की जाती है, जिससे वह पढ़ लिख कर योग्य बन जाता, जिससे यह सब स्वाभाविक सेवाएं अपने आप हो जाती है, जो अपने शास्त्रों द्वारा माता पिता एवं गुरुजनों के लिए कर्तव्य रूप में निर्धारित है। व्यक्ति का विद्या ध्यान शिक्षा दीक्षा जो पूरी हो जाती है और वह युवावस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसके भी कर्तव्य सेवा रूप में निर्धारित हो जाते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना और उनका पालन करना यह सेवा का प्रथम सोपान है। माता पिता पुत्र के प्रति, पुत्र का माता पिता के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, स्वामी का सेवक के प्रति एवं सेवक का स्वामी के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करना यह प्रथम और अनिवार्य सेवा बन जाती है। सेवा सृष्टि संचालन वह तत्व है जिसके माध्यम से ही परमात्मा की सृष्टि सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। छोटों का अपने बड़ों के प्रति जो उपकार भाव होता है उसकी जननी श्रद्धा है, और बड़ों का छोटों के प्रति जो उपकार भाव होता है उसका जनक वात्सल्य भाव बन जाता है। बिना वात्सल्य के कोई प्राणी अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता। वात्सल्य भाव और श्रद्धा जब अपनी परिमित सीमा का अतिक्रमण कर विश्व के प्रत्येक प्राणी के उपकार के लिए अभिव्यक्त होते हैं, तो ये वात्सल्य और श्रद्धा ही लोक में सेवा शब्द द्वारा कहे जाते हैं। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और वाणी की सेवा सभी को प्राप्त है। स्वयं अपने शरीर से दूसरों की सेवा करने का विशेष महत्व बन जाता है।
और मनुष्य इस भव सागर से पार हो जाता है। और मानसिक वाणी की सेवा, सत्य पर ये लगने वाले हितकारी वचनों के द्वारा दूसरों की सेवा करना, किसी के मन में क्षोभ उत्पन्न करने वाले वचन न बोलना, ऐसी वाणी बोलना जिसके सुनने वाले से सुख मिले, यह एक प्रकार की वाचिक सेवा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। मानसिक सेवा में लोक कल्याण के लिए सच्चे मन से प्रार्थना एवं सद्भावना निहित होती है। दूसरों के प्रति सद्भाव रखना तथा सबका हित चिंतन करना, अपने और दूसरे के मन को प्रसन्न रखना, कोमल स्वभाव रखना, प्रसन्नचित्त रहना, अधिकतर मौन रहते हुए स्वयं पर, मन और इंद्रियों पर यानी नियंत्रण रखना तथा सबके प्रति शुद्ध भाव रखना। जिस व्यक्ति के पास सेवा के अन्य साधन उपलब्ध न हो, वह मानसिक रूप से संपूर्ण प्राणियों का हित चिंतन करता हुआ दुखी प्राणियों के कष्ट निवारण की जो प्रार्थना करता है, तो यह मानसिक भावात्मक सेवा बन जाती है। भावनात्मक सेवा से तात्पर्य है कि जिसमें प्राणी मात्र के हित का भाव प्रदान रहे, दुखी प्राणी के दुख में सहानुभूति प्रकट करना, उसके सुख में सुखी होना भावनात्मक सेवा कहलाती है। जैसे कमल जल में रहता हुआ विनाशक्त रहता हुआ खिला रहता है, ऐसे ही हमें संसार मनाशक्त रहते हुए सबकी भलाई और कल्याण का भाव रखना चाहिए। एक भक्त सेवक का कितना सुंदर भाव है। मुझे राज्य की कामना नहीं, स्वर्ग सुख की चाहना नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं, एकमात्र इच्छा यही है कि दुख से संतप्त प्राणियों का कष्ट किस प्रकार समाप्त हो। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो कुछ ना चाहते हुए भी दूसरों की पर पीड़ा को देख नहीं सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। यही सच्ची सेवा मानी जाती है। सेवा शब्द अत्यंत व्यापक है। इसमें प्राणी मात्र की सेवा से लेकर परमात्मा की पूजा तक सेवा कहलाती है। मानव सेवा के साथ साथ भगवत सेवा का भी विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत जीवा से भगवान नाम जप कीर्तन, कानों से कथा श्रवण, नेत्रों से शोभाधाम प्रभु विग्रह की छवि को निहारने तथा निहारते हुए नेत्र मार्ग से हृदय में उस छवि को स्थापित करने, हाथों द्वारा श्री विग्रह की चरण सेवा करना, अंग राग लगाना, माला गूंथ कर श्री विग्रह का श्रृंगार करना, पैरों द्वारा उनके दिव्य देशों और तीर्थों की यात्रा करना, अपने शरीर से नाच कर प्रभु को रिझाना आदि कार्य आते हैं। यह भी भगवत सेवा का एक स्वरूप ही है। अपने शास्त्रों में भगवान की मानसिक सेवा पूजा का विशेष महत्व बताया। भगवान की विशिष्ट सेवा के साधन बाह्य रूप से जुटाना संभव नहीं हो सकता। उनकी सेवा पूजा के लिए दिव्य साधन मानसिक रूप से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। शास्त्रानुसार यह भी मान्यता है कि मानसिक सेवा पूजा के साथ साथ बाह्य सेवा पूजा भी प्रभु की होनी चाहिए। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में अष्टयाम पूजा का विधान है। इसके साथ ही राजोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार आदि बाह्य पूजा का विधान भी हमारे हिंदू धर्म में है। हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, जिसमें विश्वास कर लेते हैं वही फल देता। हमारी भारतीय सनातन पुरातन संस्कृति अद्भुत है, जिसमें मानव के परम लक्ष्य को परिलक्षित करने हेतु अनेक साधनों से भगवान की पूजा की जाती है। जब तप, व्रत, पूजा पाठ, संयम, नियम, सत्संग तथा सुमरण इत्यादि ये सब पूजा में ही आ जाते हैं। निसंदेह इन सब साधनों का संपादन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जिससे अंतःकरण में एक विशेष प्रकार की सात्विकता, स्थिरता, प्रसन्नता एवं सद्भावना का उदय हो जाता। ईश्वर प्राप्ति के इन साधनों में सेवा भाव सबसे सहज, सरल, सरस तथा श्रेष्ठ साधन है। सेवा से स्वयं का उद्धार हो जाता है, परम शांति और आत्म तृप्ति की अनुभूति हो जाती है। परंतु इसके साथ ही साथ समस्त भूत प्राणियों का हित, उत्थान, विकास एवं उद्धार भी हो जाता है। वह तरण तारण बनकर स्वयं को तराता और सबका तारक बन जाता है, देव स्वरूप बन जाता। स तरती स लोकांस तारती। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि से भरा हुआ यह संसार भगवान का ही स्वरूप है। स्वयं भगवान ही संसार के रूप में प्रकट है। ऐसा मानकर संपूर्ण प्राणियों की सेवा करना, शरीर एवं इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना, यह भगवान की बहुत उच्च कोटि की सेवा मानी जाती है। यह सब कुछ भगवान ही है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मानने वाला महापुरुष बहुत दुर्लभ होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार की सेवा को अनन्य भगत का प्रमुख लक्षण बताते हैं। भगवान राम कहते हैं, हनुमान, अनन्य भगत वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी भी नहीं टलती, अविचल रहती है कि मैं तो सेवक हूँ,
और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का साक्षात रूप है। सेवा की सफलता का व्यापक रूप है। अपनी ओर से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना, सबकी सेवा में युक्त होकर सुख पहुंचाने की निष्काम भावपूर्ण चेष्टा ही भगवान का भजन बन जाता। माला जप भी करे, भजन भी करे, परंतु संसार में, व्यवहार में तथा व्यापार में दूसरों को दुख ना पहुंचाए, ईमानदारी से काम करे, धोखाधड़ी ना करे, बेईमानी ना करे, राग द्वेष ना रखें, लड़ाई झगड़ा पर निंदा पर दोष दर्शन, अमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। भजन मात्र पाखंड नहीं तो भजन पाखंड मात्र बनकर रह जाएगा। सारांश में सबका दुख बटाया मिटाकर सुख पहुँचाने की भरपूर चेष्टा करने से मानव सदैव शांत प्रशांत रहता है, वह शीघ्र ईश्वर दर्शन का योग्य अधिकारी बन जाता। सेवक के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। राग द्वेष से रहित रहना, स्वार्थ रहित रहना, अहंकार से दूर रहना, आसक्ति से रहित रहना, काम क्रोध मोद लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष इनसे रहित होकर नम्रता पूर्वक निष्काम भाव से जो सेवा में लगा रहता है, उसी की सेवा पूर्ण रूप से सार्थक हो जाती है। वही सच्ची सेवा है। नहीं तो व्यापार, अगर बदले में कुछ चाहेगा, अहंकार करेगा तो वह व्यापार ही माना जाता है। सेवा के प्रसंग में एक रहस्यमय तथ्य यह है कि सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। जिस सेवा कार्य में आसक्ति नहीं, अभिमान नहीं, कोई अपना स्वार्थ नहीं, वह छोटी सेवा भी महान सेवा बन जाती है। सेवक के लिए आवश्यक है कि वह मर्यादा में रहे। सेवक यदि मर्यादा का पालन नहीं करता तो उसमें सेवा धर्म भंग हो जाता। वेद में 7 मर्यादाएं वर्णित हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चौर्य कर्म, गुरु पत्नी गमन, उपर्युक्त किन्हीं भी पापों से लिप्त व्यक्ति की संगति एवं उसे संपर्क बार बार पापाचरण करवाता रहेगा। पाप करके उसे छिपाना और कहना नहीं, ये बातें सेवक को कदापि नहीं करनी चाहिए। सेवक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मर्यादा यह है कि जो हमारा सेवक है, जिसे हम मानते हैं, जिसे हम पूजते हैं, उसके प्रति निष्ठा भाव, निष्कामता और निरंतरता बनी रहे। भगवत सेवा का लौकिक जीवन तथा आचरण अत्यंत पवित्र तथा आदर्श होना चाहिए। सदाचारहीन प्राणी कभी भगवान का सेवक नहीं हो सकता। सभी वर्ण तथा आश्रम के मनुष्य भगवत सेवा के समान रूप से अधिकारी होती हैं। देवता, असुर, धनवान, निर्धन, ज्ञानी अथवा मूर्ख कोई भी क्यों ना हो, भगवत सेवा द्वारा नित्य कल्याण को प्राप्त करता। वानर रूप श्री हनुमान जी, पक्षी रूप श्री गरुड़ जी, सर्प रूपी श्री शेष जी, असुर कुलोत्पन्न श्री प्रहलाद, बलि, विभीषण आदि, स्त्री कुलोत्पन्न सबरी, कुंती, दासी पुत्र, विदुर आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। किसी छोटे या बड़े स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से अथवा किसी से कुछ पाने की आकांक्षा से किसी की सेवा करने का कोई महत्व नहीं। जैसे अधिकारियों की सेवा, मंत्रियों की सेवा, इनमें अपना स्वार्थ छुपा होता है, यह सच्ची सेवा नहीं होती। किसी दीन दुखी की सेवा, माता पिता की सेवा, अपने आस पड़ोस की सेवा, रोगी की सेवा अगर अपने तन से करेंगे और अपना मन साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे और हमारे कोई भी काम नहीं रुकेंगे। सेवा सबसे ऊंची होती है। सेवा से बहुत भक्तों ने भगवान को पाया है और परमात्मा की बहुत कृपा हुई है। जो भी गायों की सेवा, माता पिता की सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है। गुरु की सेवा, इसे हमें कभी भी नहीं टलना चाहिए, इनसे निरंतर करते रहना चाहिए। इसी से जीवन सफल होता है और हमारे सभी कार्य बन जाते हैं। कोई भी अड़चन हमारे कार्यों में नहीं आती है। परमात्मा सब दूर से ही दूर कर देते हैं। सेवक को देखते रहते हैं, अंदर ही बैठे अपना मन ही, अपने चित्त में ही चांदना है, वो सब देखता रहता है और सभी कार्य हमारे लिखित रूप में लिखे जाते हैं। परमात्मा ने ऐसी मशीन फिट की है कि कर्म ही उसका सब कुछ है, कोई अलग से करने वाला नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य सुख दुख भोगता है और जैसा कर्म करेगा वैसा भरना ही पड़ता है। तो अपने कर्म का ध्यान रखिए, अपने कर्म को कभी मत बिगाड़िए। बस यही ध्यान रखना है कि मेरा कर्म ना बिगड़ जाए, मुझे अहंकार न हो जाए और आसक्ति ना रहे। बिना आसक्ति के कर्म करे
तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और इसी जीवन में इसी कलयुग में हम पार हो सकते हैं। नहीं तो इतने कष्ट हैं इसमें इस समय में कि दिन रात कराहट मची रहती है चारों ओर। इससे अगर बचना है तो सेवा भाव होना चाहिए और मन निर्मल होना चाहिए और एक दूसरे का मदद करनी चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी शब्द पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऐसा ही सच्चा सेवक होना चाहिए और हमें ऐसा ही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बोलिए सद्गुरु महाराज की।